इस सामाजिक सम्मेलन में हमारे बीच में हमारे संत स्वामी सिद्धेश्वरनाथ जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश में मंत्री भाई भारती चावला जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वसंत जी शर्मा जी, भाई खेमाराम जी, मेघवाल साहब पूर्व मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता सुजानगढ़ जयश्री दादी जी, हमारी प्रधान विधायक संतोष जी मेघवाल, धर्मवीर जी पुजारी, मनवरी देवी जी सुजानगढ़ प्रधान, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अयोम जी सारस्वत साहब, प्रभु सिंह जी विधानसभा संयोजक, सरता ढाका जी, सीताराम जी, मनोज जी शर्मा, राजेश जी गुर्जर, रवि जी आर, मुरलीधर जी सैनी साहब और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए अपने अपने क्षेत्र में जो पार्टी का काम बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे मेरी सभी सामाजिक क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव, हर बूथ पर, हर शक्ति केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आज यहां वो कार्यकर्ता आए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने के लिए आया कि यह चुनाव किसी जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे प्रदेश और देश के विकास का चुनाव है। कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं और ये भाई बैठ जाए, थोड़ा सा आप खड़े हैं, बातचीत नहीं करें, ये मोबाइल में बात कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, देश के अंदर 2014 से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 2014 से पहले क्या हो रहा था। इसी की आवाज 2014 से पहले इस देश की क्या स्थिति थी, आप सुनते थे, आप देखते थे, आए दिन घोटाले 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 होते थे। ऐसा लगने लग गया था कि आखिर इस देश में क्या होने वाला है। आतंक भी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, सेना हमारी नर्वस थी, सेना का आए दिन बॉर्डर पर कोई ना कोई घटना होती रहती थी। हमारे सैनिक और सैनिक अधिकारी हमारे परेशान थे, बाहर से आने वाले व्यक्ति को छूट थी, वो आता था, हमारे सैनिकों पर हमला करके चला जाता था, बैरकों में धमाके करके चला जाता था, लेकिन सेना के हाथ बने हुए थे, वो कुछ कर नहीं पाते थे। और आपको तो सबसे ज्यादा पता है
क्योंकि ये धरती शेखावाटी की सीकर, चूरू और झुंझुनू हमारे जवान की धरती है और किसान की धरती है। देश में सबसे ज्यादा अगर जवान है तो हमारे शेखावाटी के जवान हैं। उनको पता है, वो कहते थे कि सेना के हाथ बंधे हुए हैं, सेना कुछ नहीं कर पाती है। देश के अंदर तुष्टीकरण के आधार पर देश चल रहा था, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति चल रही थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे पूर्वजों ने जिस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिस उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो देश बदलता हुआ नजर आ रहा था। ये अभी से नहीं, 70 साल में इस देश के अंदर भ्रष्टाचार देने का काम किया। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली एक कांग्रेस सरकार है। देश में आतंकवाद को पनपाना, नक्सलवाद को पनपाना, ये कांग्रेस का काम है। देश के अंदर तुष्टीकरण के आधार पर चलना, ये कांग्रेस की वोट बैंक है। जातिवाद को बढ़ावा देना, यह कांग्रेस की वोट बैंक का जरिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समानता के आधार पर देश को एक परिवार मानते हुए काम करने का हौसला किया है। आपने देखा होगा, हमारी खाद्य सुरक्षा के काम हो, हमने ना किसी जाति को पूछा, ना किसी धर्म को पूछा, गरीबी के आधार पर हमने खाद्य सुरक्षा देने का काम किया। हमने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, तो हमने किसी जाति को नहीं पूछा, किसी धर्म को नहीं पूछा। जो किसान है, हर किसान को सम्मान निधि देने का काम हमारी केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है। यही नहीं, हमारी माता बहनों के लिए शौचालय बनवाने का काम हमने किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं किया। हमने माता बहनों को शौचालय बनवा करके उनको सम्मान देने का काम किया। उसमें भी हमें कोई जाति नहीं पहुंची। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, देश को आगे बढ़ाने का काम देश के उन गरीबों के नारा तक कांग्रेस ने दिया था, लेकिन गरीबी से कभी नाता नहीं रखा। अगर गरीबी से नाता रखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। यह मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, जो आपके सामने गरीबी की बात करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी गरीबी नहीं देखी। वो गरीबी की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। अगर गरीबी देखी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी है। एक गरीब परिवार से आकर के वो गरीब के एक एक बात को जानते हैं, गरीब की जिंदगी को जानते हैं। तो उन्होंने गरीबों के अंदर परिवर्तन लाने का काम किया और देश के अंदर 25 करोड़ ऐसे जो गरीबी से ऊपर उठा करके उन्होंने गरीबी से ऊपर उठा करके मेन धारा में जोड़ने का काम किया। तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले कभी गरीब को कुछ मिलता था क्या? कुछ मिलता था क्या? अरे गरीब का खाते, बैंक के खाते की तो बात छोड़िए, बैंक में उसके खाते में पैसा आना तो छोड़िए, गरीब कभी बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की एक गरीब की खाता खुलवा करके उसके बैंक में पैसा आने लग गया। ये अगर किसी की देन है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं मित्रों, आप ऐसे एक राजनीतिक दल में काम करते हैं जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। इसलिए हम कहते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
आपके पास बहुत लोग आएंगे, ऐसे भी स्वार्थी आएंगे जिनका सिर्फ आपके वोट से स्वार्थ है, आपसे उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका मतलब है तो आपके एक वोट से मतलब है। वो आपके वोट के लिए झूठे वादे आपसे करेंगे, गरीबी हटाने की बात आपसे कहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 7 दशक से कांग्रेस के लोग गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने गरीबी नहीं हटाई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज आप अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और मैं एक बात कहता हूं आप सभी से, मित्रों, आप अपने घर का काम करने के लिए जाते हैं, अगर बाजार में जाते हैं एक मटकी भी खरीद के लाते हैं तो उसको 4 बार ठोक करके देखते हैं कहीं ये खराब तो नहीं है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ए मेरे मुल्क के मालिक, जरा सोच, अपने अधिकार को पहचान, अपने नागरिक के कर्तव्य को भी पहचान, दुनिया को जमाने को बता दे कि मेरे वोट में कितनी ताकत है। यह मैं आपसे, ये जाति के नाम पर वोट मांगने वाले, ये धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले, आपको देखना होगा कि मेरे प्रदेश को और मेरे देश को, मेरी तहसील को, मेरे गांव को कौन आगे ले जा सकता है, ये आपको विचार करना होगा। आपको विचार, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो देश का मालिक है, जो देश का मालिक है, 70 साल में उसको भिखारी बना दिया, और जो भिखारी थे वो मालिक बन गए। आप देख सकते हो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। देश में इतने बड़े बदलाव किए हैं, वो आपके एक वोट ने किया है, एक वोट ने किया है। आपने सुना था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम कहते हैं कि ये काम मोदी जी ने किया है, मोदी जी कहते हैं मैंने नहीं किया। उनका दिल दरिया देखिए किस तरह से कहते हैं, ये मैंने नहीं किया, ये अगर काम किया है तो मेरे देश के एक एक नागरिक के एक एक वोट ने ये काम किया है। चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का उत्थान हो, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाना हो, या महिलाओं के लिए उज्ज्वला का कनेक्शन देना हो, किसान सम्मान निधि देनी हो, या किसान का भला करना हो, वो ये कहते हैं मैंने नहीं किया, ये मेरे देश के एक एक जनता ने किया है, जो उनका एक एक वोट मोदी जी को मिला है। आप देख रहे हो, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राज अगर किया है तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है। जब यमुना समझौते की बात आई, यमुना जल की बात आई, शेखावाटी की, चूरू सीकर झंझुनू की, तो मेरे अधिकारियों से कि आप बताइए अब तक कौन कौन सी ऐसी सरकार है जिन्होंने केंद्र को भी पत्र लिखा होगा यमुना समझौता के लिए और हरियाणा से बातचीत भी की होगी। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक भी पत्र ऐसा नहीं मिला कांग्रेस का जो 7 दशक के अंदर उसने किसी केंद्र की किसी सरकार को या हरियाणा की सरकार को पत्र लिखा हो कि हमें यमुना का पानी चाहिए। अगर वो पत्र भी लिखा गया तो 1994 में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे से कहते थे, मैं यमुना समझौते की बात करता था, मेरे से कहते थे कि साहब हरियाणा को पानी देने को तैयार नहीं,
खूब कोशिश कर ले, हरियाणा तो बातचीत करने को ही तैयार नहीं है। मैंने कहा ये समय बदल गया, ये उनका समय नहीं, उनका समय नहीं है, ये मोदी जी का समय है, यह मोदी जी का राज है। जो काम मोदी जी ने हाथ में ले लिया वो काम पूरा होगा, क्योंकि मोदी जी गारंटी भी देते हैं और पूरा होने की भी गारंटी देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने ये विषय हमारे 3 दिनों का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बाद रखा, तुरंत उन्होंने हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को फोन किया कि राजस्थान के जिले हैं तीनों, मैं इन जिलों को जानता हूं, यहाँ का जवान भी काम करता है और यहाँ का किसान भी काम करता है, और यहाँ का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर पर और -, डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ का जवान सीमा की रक्षा करता है। वहां के लोगों को पीने के पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, राजस्थान का हिस्से का पानी मिलना चाहिए। और आपने देखा 16 फरवरी को मुझे बुलाया, अधिकारियों को बुलाया और 17 को उन्होंने समझौता कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जाइए, 3 जिलों के लिए 3 पाइपलाइन निकालिए, चूरू, सीकर और झुंझुनू के जमुना का पानी मिलेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि हम गारंटी देते हैं, गारंटी किस बात की कि शिलान्यास भी हम करते हैं और उसका उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हरियाणा के अधिकारियों से बात करते हुए मैंने कहा ये 2-1.5 महीने चुनाव का है, चुनाव में कोई काम नहीं होगा जब तक तुम तुम्हारा सर्वे का काम स्टार्ट कर दीजिए। हरियाणा की तरफ भी सर्वे हो रहा है और राजस्थान की तरफ भी सर्वे हो रहा है, जल्दी से जल्दी काम भी प्रारंभ हो जाएगा, तुरंत उसके बाद सर्वे के बाद, और चूरू, सीकर, झुंझुनू को यमुना का पानी भी मिलेगा। यह मैं आपसे कहता हूं मित्रों। आपने देखा, हमने कहा था कि किसान का वो नौजवान जो किसान के पिता की आस होता है, वो अपने पिताजी का सहारा बनना चाहता है, मेहनत करता है, पिताजी को भी विश्वास होता है, पुत्र भी विश्वास दिलाने का काम करता है, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो पिता के सपने भी टूट जाते हैं।